क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा सीधे स्वर्ग या नरक नहीं जाती? उसे तय करना पड़ता है 47 दिनों का एक बेहद खौफनाक सफर। एक ऐसा रास्ता जहां भूख प्यास से तड़पती आत्मा को पार करनी पड़ती है, वैतरणी नदी। जी हाँ, वो नदी जिसमें पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ खून और मवाद बहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी इसमें डूबते हैं और पुण्यात्मा इसे आसानी से पार कर जाते हैं। तो आखिर कैसा होता है यमलोक का ये 86,000 योजन लंबा रास्ता और वैतरणी का वो भयानक सच? लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम 13 दिन और वायु शरीर का निर्माण। मनुष्य समझता है कि श्वास रुक जाना ही अंत है, किंतु गरुड़ पुराण के अनुसार ये तो बस एक विराम है। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए 86,000 योजन, लगभग 12 लाख किलोमीटर की भयानक यात्रा करनी पड़ती है। ये यात्रा सुगम नहीं है। ये आग, कांटों, अंधेरे और भूख प्यास से भरी हुई यात्रा है। आज हम उसी यात्रा के प्रथम चरण को जानेंगे। जब प्राण शरीर को त्याग देते हैं तब वह जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के आकार के स्वरूप में हवा में तैरती रहती है। उस समय उसे अपने सगे संबंधियों का रोना बिलखना सुनाई देता है, परंतु वो उनसे संपर्क नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि शवदाह, अंतिम संस्कार होने तक जीवात्मा को भयानक कष्ट होता है। जब शरीर जलता है तो उसे भी जलन का आभास होता है। जब तक पिंडदान नहीं होता तब तक वो आत्मा वायवीय शरीर में नग्न अवस्था में भूख और प्यास से तड़पती हुई श्मशान और घर के बीच भटकती रहती है। वह अपने पुत्रों और परिजनों को देखती है कि वे उसके लिए क्या कर रहे हैं। यदि विधि विधान से क्रिया कर्म न किया जाए तो वह आत्मा प्रेत बनकर वहीं भटकने लगती है और परिजनों को कष्ट देती है। अध्याय 2, देह का पुनर्निर्माण, 10 दिनों का रहस्य। ये गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा विज्ञान है। मरने के बाद जो शरीर जल गया उसके बिना आत्मा यमलोक की यात्रा कैसे करेगी? उसे यात्रा के लिए एक नए शरीर की आवश्यकता होती है, जिसे यातना शरीर या पिंड देह कहते हैं। पुत्र द्वारा जो 10 दिनों तक पिंडदान, जौ के आटे और तिल का गोला और जलांजलि पानी दी जाती है, उसी से इस नए शरीर का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया इस प्रकार है। प्रथम दिन, पहले दिन के पिंडदान से जीवात्मा के सिर, मस्तक का निर्माण होता है। द्वितीय दिन, दूसरे दिन के पिंडदान से कान, नेत्र और नासिका, नाक का निर्माण होता है। तृतीय दिन, तीसरे दिन गले, कंधे और भुजाओं का गठन होता है। चतुर्थ दिन, चौथे दिन के पिंडदान से छाती, हृदय और पेट के ऊपरी भाग का निर्माण होता है। पंचम दिन, पांचवें दिन नाभि, लिंग और गुदा स्थान का निर्माण होता है। षष्ठम दिन, छठे दिन जांघों और घुटनों का निर्माण होता है। सप्तम दिन, सातवें दिन पैरों और एड़ियों का निर्माण होता है। अष्टम दिन, आठवें दिन उस शरीर में मांस, मज्जा और रक्त का संचार होता है। नवम दिन, नौवें दिन उस शरीर में नसों और हड्डियों का ढांचा तैयार होता है। दशम दिन, 10वें दिन के पिंडदान से उस शरीर में भूख और प्यास जागृत होती है। अब 10 दिनों के बाद आत्मा को एक पूर्ण शरीर मिल चुका है। यह शरीर भौतिक नहीं है बल्कि यातना शरीर है। इसमें दर्द सहने की क्षमता होती है, लेकिन ये मर नहीं सकता। अध्याय 3, 11वें और 12वें दिन का विधान। शरीर तो मिल गया, लेकिन अब भूख सताती है। 11वां दिन, 11वें दिन जो भोजन और पिंडदान किया जाता है वो जीवात्मा के इस नए शरीर को ऊर्जा देता है। 12वां दिन, सपिंडीकरण। यह सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वो पितृ की श्रेणी में प्रवेश करती है, यदि कर्म अच्छे हों। इसी दिन यमराज के दूत, जो अभी तक अदृश्य थे या दूर खड़े थे, अब उस जीवात्मा को अपने अधिकार में ले लेते हैं। 13वें दिन की सुबह अत्यंत भयावह होती है। अब घर का मोह त्यागने का समय आ चुका है। यमराज के दूत, जिनके नेत्र अंगारों जैसे हैं, दांतें बाहर निकली हुई हैं और हाथ में काला पाश रस्सी है, वे उस जीवात्मा को वैसे ही पकड़ लेते हैं जैसे सिपाही किसी चोर को पकड़ते हैं। वे उस यातना शरीर को पाश में बांधते हैं। जीवात्मा अपने घर की ओर मुड़ मुड़ कर देखती है, रोती है, अपने पुत्रों को पुकारती है, हे पुत्र, मेरी रक्षा करो। किंतु यमदूत उसे खींचते हुए ले जाते हैं। वे उसे डराते हुए कहते हैं, रे दुष्ट, तूने जीवन भर केवल पाप किए, हरि का नाम कभी नहीं लिया, अब क्यों रोता है? अब अपनी करनी का फल भोगने के लिए तैयार हो जा। यहाँ से शुरू होती है वो महायात्रा जो 47 दिनों तक चलती है। अध्याय 5, यम मार्ग का विवरण। गरुड़ पुराण में इस रास्ते का जो वर्णन है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये मार्ग छाया रहित है। यहाँ कोई वृक्ष नहीं है जहाँ आत्मा विश्राम कर सके। यहाँ न पानी है न अन्न। ऊपर सूर्य की प्रखर गर्मी है जो 12 सूर्यों की तपन के बराबर है। नीचे की धरती तवे की तरह जल रही है। जीवात्मा नंगे पैर चल रही है। उसके पैर जलते हैं, छाले पड़ जाते हैं। वो दौड़ना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे कोड़ों से मारते हुए घसीटते हैं। वो भूख से व्याकुल होकर गिर पड़ती है तो यमदूत उसे उठाते हैं और कहते हैं, तारांकन जल्दी चल, यमराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस मार्ग में उसे अपने ही पाप याद आने लगते हैं। उसे भयानक जंगली जानवर, भूत प्रेत और डरावनी आकृतियां दिखाई देती हैं।
कहीं मवाद की बारिश हो रही है तो कहीं खून की आंधी चल रही है। यमदूतों के पाश में बंधा हुआ, भूख प्यास से व्याकुल और कोड़ों की मार सहता हुआ वो यातना शरीर जब यमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब अचानक वातावरण में एक भयानक परिवर्तन आता है। अभी तक तो केवल तपती हुई धरती और कांटों का कष्ट था, किंतु अब एक ऐसी दुर्गंध नासिका से टकराती है जो मुर्दों के सड़ने से भी हजारों गुना अधिक तीव्र है। आगे देखने पर उसे एक विशाल उफनती हुई नदी दिखाई देती है। यह कोई साधारण जल की नदी नहीं है, ये वैतरणी है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड में इसे पापियों के लिए साक्षात मृत्यु और पुण्यात्माओं के लिए केवल एक बाधा बताया गया है। वैतरणी का भौतिक स्वरूप। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी का विस्तार संयोजन लगभग 1,20,1,300 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। इस नदी में जल की एक बूंद भी नहीं है। यह नदी रक्त, खून और पुई मवाद से भरी हुई है। इसमें पापी मनुष्यों का मांस, टूटी हुई हड्डियां, केश, बाल और नख नाखून तैरते रहते हैं। इसका रंग पिघले हुए तांबे जैसा गहरा लाल और काला है। ये नदी शांत नहीं बहती, इसमें विशाल लहरें उठती हैं। जैसे कड़ाही में तेल खौलता है, वैसे ही इस नदी का रक्त सदैव उबलता रहता है। इसमें से निरंतर धुआं और भाप निकलती रहती है, जिससे आसपास का वातावरण अत्यंत विषैला और दम घोटने वाला हो जाता है। नदी के भयानक जीव। इस रक्त की नदी में ऐसे जलीय जीव निवास करते हैं जो पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते। वज्रतुंड पक्षी। यहाँ ऐसे गिद्ध और कौवे मंडराते हैं जिनकी चोंच वज्र, पत्थर धातु जैसी कठोर है। वे नदी में गिरे हुए पापियों की आंखों को नोच लेते हैं। लौहदंत मगरमच्छ। इसमें रहने वाले मगरमच्छों के दांत लोहे की आरी जैसे होते हैं। वे पापी के शरीर को पकड़कर उसे पानी के अंदर खींचते हैं और उसके मांस को फाड़ देते हैं। सुई मुख कीड़े। पानी के अंदर अरबों की संख्या में ऐसे कीड़े और जोंक हैं जिनका मुख सुई की तरह नुकीला है। वे शरीर से चिपक जाते हैं और दूषित रक्त चूसते हैं। पापी का आगमन और नदी का क्रोध। गरुड़ पुराण कहता है कि वैतरणी नदी चेतनायुक्त है, वो जीवित है। जैसे ही कोई महापापी इस नदी के तट पर पहुंचता है, ये नदी उसे देखकर क्रोधित हो उठती है। जैसे खौलते हुए तेल में पानी की बूंद पड़ते ही वो उफनता है, वैसे ही पापी को देखते ही वैतरणी नदी गर्जना करने लगती है। उसमें से लपटें उठने लगती हैं। वह पापी भय से कांपने लगता है। वो पीछे भागना चाहता है, लेकिन पीछे यमदूत खड़े हैं और आगे ये भयानक नदी। यमदूत उस जीवात्मा से कहते हैं, रे दुष्ट, तूने जीवन भर अधर्म किया, दान पुण्य नहीं किया, अब इस नदी को पार कर, यही तेरी नियति है। ऐसा कहकर यमदूत उसे उस खौलती हुई नदी में धक्का दे देते हैं। नदी के भीतर का कष्ट। जैसे ही वो जीवात्मा नदी में गिरती है, उसका शरीर जलने लगता है, लेकिन चूंकि ये यातना शरीर है, इसलिए वो मरता नहीं है, केवल अनंत पीड़ा सहता है। वो डूबने लगता है तो मगरमच्छ उसे पकड़ लेते हैं। वह ऊपर आने के लिए हाथ पैर मारता है तो ऊपर से वज्र चोंच वाले पक्षी उसके सिर पर प्रहार करते हैं। वह चिल्लाता है, हे माई, हे पिता, मुझे बचाओ, लेकिन वहां केवल उसकी चीखें गूंजती हैं। कष्ट इतना बढ़ जाता है कि वो पापी उसी नदी के मवाद और रक्त को पीने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि उसे भयंकर प्यास लगी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग गौ हत्या करते हैं, जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, जो गर्भपात भ्रूण हत्या करते हैं या जो झूठी गवाही देकर किसी निर्दोष को फंसाते हैं, उन्हें युगों युगों तक इस नदी में सड़ना पड़ता है। ये नदी उन्हें पार नहीं होने देती। वे बीच भंवर में फंसे रहते हैं, डूबते और उतराते रहते हैं। वैतरणी पार करने का उपाय। गोदान। गरुड़ पुराण में इस भयावह नदी से बचने का एक ही उपाय बताया गया है, गोदान, गाय का दान। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में या जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र ने विधि विधान से वैतरणी धेनु, काली गाय का दान किया हो, उसे यह कष्ट नहीं भोगना पड़ता। जब एक पुण्यात्मा जिसने दान किया हो इस नदी के तट पर पहुंचता है तो चमत्कार होता है। नदी का खौलना बंद हो जाता है, वह नदी शीतल और शांत हो जाती है। तभी वहां एक दिव्य नौका, नाव प्रकट होती है, जिसका नाविक केवट उस पुण्यात्मा का हाथ पकड़कर उसे नाव में बैठा लेता है, या फिर उसके द्वारा दान की गई गाय वहां प्रकट होती है। जीवात्मा उस गाय की पूंछ पकड़ लेती है और गाय उसे सुरक्षित उस पार ले जाती है। यमदूत उस पुण्यात्मा को स्पर्श नहीं करते। वह सुखपूर्वक नदी पार करके यमलोक के द्वार की ओर बढ़ जाता है, किंतु जिसने कभी दान नहीं किया उसे तैरकर ही जाना पड़ता है और वो मांस और रक्त के दलदल में फंसकर रह जाता है। नदी के उस पार शाल्मली वृक्ष। नदी पार करने के बाद कष्ट समाप्त नहीं होते। वैतरणी के दूसरे तट पर शाल्मली नामक एक विशाल वृक्ष है। ये वृक्ष कांटों से भरा है। इसके कांटे अंगूठे के बराबर बड़े और वज्र जैसे कठोर हैं। वैतरणी से भीगे हुए लहूलुहान पापी को यमदूत इस वृक्ष से रगड़ते हैं या उस पर चढ़ने को कहते हैं। भूख और प्यास से तड़पते हुए जीव के लिए ये जले पर नमक छिड़कने जैसा होता है। वैतरणी नदी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि कर्मफल का प्रतीक है। इसका रक्त और मवाद हमारे ही द्वारा किए गए पापों का स्वरूप है, जो हम दूसरों को देते हैं। दुख या सुख
वही मृत्यु के बाद विशाल रूप धरकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। यह नदी हमें संदेश देती है कि जीवन रहते दान और दया का संग्रह कर लेना चाहिए, अन्यथा अंतिम यात्रा में साथ देने वाला कोई नहीं होगा। न धन, न परिवार, केवल धर्म ही उस नाव का काम करेगा।